प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तू पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 लेकर हम 26 तक पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21 to 24। हम हिंदी में इस वाक्यों को पढ़ के आप लोगों को सुनाएंगे। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करता है। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसे उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आयत आशीष दे। हम पिछले दिनों में प्रभु हमारी ओर प्रेम करके अपने प्राण को दिया, तो उसी प्रेम के आधार पर हम भी अपने भाइयों के ऊपर प्रेम दिखाते हैं। ये हम पिछले दिनों में बहुत दृष्टिकोण से कार्य को देखा, और इस वेदांश में सब भाई बहनों को पसंद होते हुए एक कार्य लिखा है। हम उसे कुछ भी मांगे, हम ऐसे पढ़ते हैं, वह हमें उससे मिलता है। बहुत सुंदर कलम, सबको अच्छा लगता है। हम जो कुछ मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। इतनी खुशी की बात है। हम कुछ भी मांग सकते हैं, प्रभु हमको देते हैं। उस कलम में बहुत ध्यान से दीजिए, उससे हमें मिलता है, हमें उससे मिलता है, हम उससे मांगते हैं। ये दो कार्य हम ध्यान देना। हम मांगते प्रभु से, मिलते हैं प्रभु से। प्रभु के हाथ से हमको मिलता है। तो जो कुछ प्रभु के हाथ से मिलते हैं वो प्रभु की ओर से है, और प्रभु के स्वभाव के अनुसार है, प्रभु के मन के अनुसार है, प्रभु के हृदय के अनुसार है। तो ये ध्यान देना है। प्रभु से मिलना हम जानते हैं वो आसानी से नहीं है, और उसके स्वभाव के अनुसार हमको मिलता है, तो निश्चित रूप में उसकी इच्छानुसार मिलता है। तो हम और एक कार्य वहाँ पढ़ते हैं, उसका 2-3 कंडीशन हम देख सकते हैं। एक कार्य है, उसके शुरुआत में लिखा है, हमारे लिए ऐसा एक हृदय होना चाहिए, दोष रहित हृदय। हमारे में हृदय जो है दोष से भरा है, लेकिन ऐसे एक अवस्था में प्रभु हमको लाया
हमारा हृदय का दोष दूर कर दिया, हमारे हृदय के मलिनता को प्रभु दूर कर दिया। अभी हमको ऐसे ही याद है, हमारे हृदय में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात वहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर के और परमेश्वर के सामने हमको ही याद है, जब हमारे हृदय में दोष की किसी प्रकार की विचार नहीं आते हैं तो हमारे हृदय में परमेश्वर के सामने एक हियाब, एक धैर्य है। और इतना नहीं, फिर वहाँ लिखा है उसकी आज्ञा को हम पालना है। हम प्रभु से जो कुछ मांगते हैं हमको मिलने के लिए सबसे पहले हमारे हृदय से दोष रहित होना चाहिए और हियाब के साथ परमेश्वर के सामने जीवन जीना चाहिए। तीसरी बात है, हम देखते हैं प्रभु की आज्ञा को पालना है, पालन करना है, आज्ञा को मानना है, वो एक कार्य है। और यहाँ प्रभु की आज्ञा दो प्रकार के वहाँ दिखाई देते हैं। एक है उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, या ये हमारी सबसे पहली एक बात है, उसके नाम पर विश्वास करें। प्रभु हमारे लिए सब कुछ है और हमारी पूरी भरोसा उसके ऊपर है, हमारी शरण उसके ऊपर है, हमारे आश्रय उसके ऊपर है, हमारा सहारा हमारा प्रभु है, हमारा बल और हमारा खिल्ला और हमारा पाया, हमारा आधार, सब कुछ हमारा प्रभु है। ये कार्य है। दूसरे कार्य ये है प्रभु को हम प्रेम करते हैं, प्रभु को हम प्रेम करते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, उसी समय हम प्रभु की ओर प्रेम करते हैं। और आज्ञाओं में दूसरी बात यह है, प्रभु की आज्ञा को हम जब पालते हैं, दूसरी आज्ञा ये है कि वहाँ हम पढ़ते हैं उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। प्यारो, प्रभु से जो कुछ हम मांगते हैं, प्रभु से हम पाते हैं, तो उसकी आज्ञा को हम पालना। उसकी सबसे पहली आज्ञा है उसके ऊपर हमारी भरोसा, हमारा विश्वास रखना। दूसरी आज्ञा ये है जैसा उसने हमारी ओर प्रेम किया है वैसा हम भी हमारे भाइयों को प्रेम करना। तो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास, मसीह के ऊपर जो विश्वास और हमारे भाइयों के प्रति जो प्रेम, प्रभु की गंभीर आज्ञाओं की दो चरण हैं। प्यारो, ये है हम हमारे परमेश्वर से और हमारे प्रभु से जब मांगते हैं तो हमको प्रार्थना की उत्तर मिलने की कई नीति और उसकी कंडीशंस है वो, और उसकी व्यवस्था है। ये व्यवस्था से हम प्रार्थना करना, तो दोष रहित दिल और ही आपके साथ परमेश्वर के सामने आने वाली एक दिल, एक हृदय, और प्रभु को उसकी आज्ञा को मानते हैं। और वो ये है उसके ऊपर हम पूरी तरह मन से विश्वास करते हैं और उसके ओर प्रेम करते हैं। और उसके आज्ञा ये भी है हम हमारे भाइयों को प्रेम करें। और उसके बाद ऐसा लिखा है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और उसको जो भाते हैं वही करते हैं। उसको जो इच्छा है, उसका जो पसंद है, उसको जो भाते हैं वही वह करते हैं। तो प्यारो, उसके बाद हम ऐसे पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और उनमें बना रहता है। जो लोग प्रभु के ओर विश्वास करते हैं, भाइयों को प्रेम करते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, वो मसीह में बना रहते हैं, मसीह उसमें बना रहता है। फिर ऐसा लिखा है, इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है
हम जानते हैं कि वह हमें बना रहते हैं। तो परमेश्वर ने हमारी ओर दिया आत्मा से हमारा हृदय में ये हमको पता चलते हैं कि हमारा प्रभु हमारे में बना रहते हैं। तब हम प्रभु से जो कुछ मांगते हैं प्रभु हमको देते हैं। कुल मिला के इस कलम से एक कार्य हम इधर मांगने के विषय में प्रभु से विनती करके याचना से प्रार्थना से हम मांगते हैं, विषय है हमारे प्रभु हमारे में बना रहना और हम प्रभु में बना रहना। ये कार्य है, सबसे श्रेष्ठ आत्मिक वरदान की मांग ये है। प्रभु सहायता करे आने वाले समय में हम प्रभु से इस कार्य को मांगे। जैसा पौल इफिसियों के पुस्तक 3 अध्याय में उसका 19 और 20 कलम में पढ़ते, परमेश्वर के सारे स्वभाव में हम भर जाए। इसका अर्थ ये है इस मसीह की हर प्रकार की स्वभाव, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई, उसका प्रेम हमारे में बने रहे, तब मसीह हमारे में बने रहे। इसके लिए आने वाले समय में हमारे प्रार्थना यही हो, प्रभु मुझको बनाइए आपके समान और आप हमारे जीवन में बने रहे। इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।